बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बहुत बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने पहली मरतबा खामोशी तोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक वफ़द था जिसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या खामोशी तोड़ी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से क्या कहा है, इसकी तफ़सीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। जबकि दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उनकी जानिब से एक बहुत अहम पैगाम सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस साहब को दिया गया है। वो पैगाम जो है वो जजों की तैनाती के हवाले से है। हाल ही में जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का जो मामला चल रहा था, इस पर सीनियर जजेस को तैनात ना करने के हवाले से काफ़ी शोर मचा हुआ है। बहरहाल अब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक अहम पैगाम आया है। वो पैगाम क्या है, और वो भी इन तैनातियों के हवाले से ही पैगाम है और बहुत अहम पैगाम है। उसकी तफसीलात क्या हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। जबकि आखिर में नाज़रीन, 9 सितंबर को क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या 9 सितंबर को ताले लगेंगे या नहीं लगेंगे, या वकला और सुप्रीम या अदलिया जो है वो 9 सितंबर को आमने सामने आएगी। इसकी तफसीलात क्या हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो वफ़द वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से उसने मुलाकात की है, उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। इस मुलाकात में नाज़रीन, अटारनी जनरल जनाब खालिद ख़ान साहब, इसके अलावा लॉ मिनिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, इसके अलावा फ़वाद चौधरी और उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में जो कुछ बातें हुई हैं उनकी तफसीलात मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात नाज़रीन, जो बार की ग्रांट है उस हवाले से हुई है, और बार की जानिब से ये कहा गया कि पिछले 4 साल से इनकी जो ग्रांट है वो रुकी हुई है, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि इनकी जो ग्रांट है वो फ़ौरी तौर पर रिलीज़ की जाए। और ये हुक्म वहाँ पर चूँकि लॉ मिनिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब मौजूद थे, उनको ये हुक्म दिया गया, जिस पर फ़रोग़ नसीम साहब की जानिब से कहा कि ठीक है, इनकी जो ग्रांट है वो हम जारी कर देंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो अहम बात हुई वो हुई नाज़रीन वकला की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, ऑब्वियसली कि उनका भी शायद कोई कोटा रखा जाए, और दूसरा यंग वकला जो हैं उनको लोन देने के हवाले से भी बातचीत जो है वो की गई। इसके अलावा नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर इस वफ़द में या इस मुलाकात में जो बार के सदर हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, वो इसमें मौजूद नहीं थे, और यहाँ से इस बात का जो है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तलख़ी इस वक्त बढ़ चुकी है। बहरहाल इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसे एक क्रिटिकल मामले के ऊपर भी इस मीटिंग में, इस मुलाकात में बात हुई, और जब ये बात शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से इस पर कहा गया कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के हवाले से सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, जो कि उन्होंने आगे पास ऑन जो है वो इन्फॉर्मेशन आई थी, उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने आगे पास ऑन किया। इसके अलावा उनकी तरफ से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कोई भी उनके दिल में बात नहीं है। यहाँ तक कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से उन पर पर्सनल अटैक भी किए गए। वो जो नोटिस वाले मामला थे, जिसके बाद चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को इस मामले से जो है वो इमरान ख़ान साहब के मामलात को देखने से जो है वो उनको रोक दिया था। तो ये इस तरफ जो है वो इशारा किया गया कि पर्सनल अटैक्स जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मुझ पर किए गए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी वो खामोश रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जजों की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार के हवाले से भी बातचीत हुई, उसकी तब्दीली के हवाले से भी बातचीत हुई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगर बार और अदलिया इनको आपस में मिलकर ये चीज़ें डिसाइड कर लें, अगर इनको आपस में किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं है तो हुकूमत को या इन्हें कोई भी इख्तलाफ या एतराज़ नहीं होगा। अब नाज़रीन, मैं आता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पैगाम की तरफ।
तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से ये पैगाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कि जस्टिस आयशा मलिक जो कि रिलेटिवली लाहौर हाई कोर्ट में जूनियर जज हैं, उनसे ऊपर भी कुछ सीनियर जजेस मौजूद हैं, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब का कहना था कि इन्हें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तैनाती के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कोई एतराज़ नहीं है। और ये नाज़रीन बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि जूनियर जजेस को तैनात करने के हवाले से ऑलरेडी एक शोर बरपा हो चुका है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से ये पैगाम आना ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी रुकावट जो है ये उसको दूर करेगा। और एक किस्म का अब ये कंफर्म हो चुका है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अब तैनात जो हैं वो होंगी, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पहली खातून जज होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात होंगी। अगली खबर की तरफ नाज़रीन आता हूँ कि 9 सितंबर को नाज़रीन बार की तरफ से ऐलान किया गया है एहतजाज का। पूरे मुल्क में जो वकला बरादरी है वो एहतजाज करेंगे और उस दिन अदालतों में काम नहीं हो पाएगा। और इसके ऊपर नाज़रीन बार के जो सदर हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी काम नहीं होगा। अब नाज़रीन फटा यहाँ पर कैसे पड़ गया है कि पहले भी इस एहतजाज और बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, पूरे मुल्क में जितनी भी दीगर अदालतें हैं वो वहाँ पर काम भी रुका रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एहतजाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में काम जो है वो रोक दिया गया हो। लेकिन बार के चूँकि सदर ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगी, वहाँ पर भी अब काम नहीं होगा, तो ये मामला नाज़रीन मज़ीद तलखी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तो इसके ऊपर ऑब्वियसली वो तो पहले भी काम करती रही हैं, इवन के बहुत टफ हालात भी जो है वो गुजरे हैं। तो अगर अब वो काम जारी रखते हैं, वकला कहते हैं कि काम जारी नहीं होगा, तो ये मामला बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। बहरहाल इस हवाले से जिस तरफ भी मामलात रुख इख्तियार करते हैं उस हवाले से भी आपको डिटेल से हम आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है कि जो जुडिशल कमीशन में इस हवाले से भी बात हो रही है कि जो वकला हैं उनको काउंटर भी किया जाए, यानी कि पहले एहतजाज वगैरह में या इस तरह की चीज़ों में वकला को काउंटर नहीं किया गया, आई थिंक शायद उस तरह से, तो अब ये है कि उन्हें काउंटर करने के हवाले से भी बातचीत चल रही है। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एक और अपडेट आपको देता चलूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रवाना हो चुके हैं अपनी अहलिया के साथ। उन्होंने चूँकि उनका इलाज करवाना था तो वो पहले स्पेन गए हैं और मेरे ख्याल से स्पेन से वो फिर अमेरिका जाएंगे और फिर वहाँ पर जो है वो अपनी अहलिया का जो इलाज है वो करवाएंगे। आज की व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।